बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम शिकायत के साथ मैं हूँ इजाज डोगर। आज हम सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के हल्का PP 146 में मौजूद हैं। यहाँ पे तरक्याती फंड्स तो जारी हुए, लेकिन नाजरीन जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ की आवाम जो है, यहाँ के लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज नजर आए, बड़ा सीख पा नजर आए हमें। हम जिस इलाके में, जिस यूसी में हम फिर रहे हैं, यहाँ पे यकीन कीजिए जब हम गलियों में गए तो यहाँ पे बदबू आ रही थी और यहाँ पे सीवरेज का कोई निज़ाम हमें कोई अच्छा खासा नज़र नहीं दिखाई दिया। खैर ये तो एक अलग बात है, ये तो बहुत सारे मसाइल जो हैं, ये अपनी जगह हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पे नून लीग की हुकूमत ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। वो क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे किए, ये हम आपको यहाँ के जो अवाम है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो बल्दियाती इलेक्शनों में जो उम्मीदवार थे, जो जीते जो हारे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या काम अच्छे हुए, क्या बुरे हुए। लेकिन यहाँ पे नाजरीन सबसे अहम बात आपको मैं बताता चलूँ कि ये हल्का PP 146 और ये NA 124 जो है, ये किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी का एक गढ़ समझा जाता था। और यहाँ पे सबसे काबिल जिक्र बात यह है कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बानी पीपल्स पार्टी मोहतरम जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो हैं, उन्होंने भी यहाँ से इलेक्शन जो है वो यहाँ पे लड़ा इलेक्शन और वो जीते यहाँ से इस सीट से इलेक्शन। लेकिन आज क्या ऐसी बात थी कि जो पीपल्स पार्टी जो है उसको छोड़ के नून लीग की तरफ लोग आए। ये सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी का कसूर है, कसूरवार पीपल्स पार्टी है कि उन्होंने यहाँ की सल्के की गयूर अवाम जो है उसको नजरअंदाज किया, तो यहाँ की गयूर अवाम ने पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया। और यही देखना है कि जो नून लीग जो है वो क्या कर रही है। नून लीग जो है उसने इस अवाम, जो इस इलाके की हल्के की अवाम जो है उसको नजरअंदाज किया या उनका ख्याल रख रहे हैं। और ये ना हो कि ये नून लीग जो है उनको भी ये गयूर अवाम जो है ये नजरअंदाज कर देगी। ये सारे मामलात जो हैं, यहाँ के मसाइल जो हैं, ये जानने के लिए इस हल्के के लोग, इस हल्के की आवाम, यहाँ के वो सीख पा जो लोग हैं और यहाँ पे नून लीग के और PTI के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले यहाँ से हमारे साथ चौधरी काशिफ साहब, यहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं PTI के, अजीज भट्टी टाउन के। इनसे जानेंगे कि यहाँ पे बेसिक मसाइल जो हैं वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे बेसिक मसाइल जो हैं इस वक्त, तो सबसे बड़ा मसला जो हमें आ रहा है वो पानी का आ रहा है। पानी तो बिल्कुल भी हमारे इलाके में नहीं आ रहा। और यहाँ पे पोजीशन ये है कि ये नून लीग, पीने वाला पानी नहीं आ रहा जी, पीने वाला पानी वो जाहिर है वही पानी सारी जगह पे इस्तेमाल होता है जो पीने वाला है। यहाँ पे बेसिक जो हम देख रहे हैं, हुकूमत भी नून लीग है और अपोजिशन भी नून लीग है। MNA और MPA साहब की यहाँ पे इतनी लड़ाई है कि ये खुद आपस में, मतलब बैंदरों की लड़ाई हो रही है यहाँ पे। जी, यहाँ पे ये ट्यूबवेल मैंने मंजूर कराया, वो कहता है मैंने करवाया। फिर हॉस्पिटल का मसला आया, वो शायद आप लोगों ने टीवी पे भी देखा कि वहाँ पे खाक रोप जो सर्जन बना हुआ था, ये भी हमारे इलाके पेरिस की बात है, जो शहबाज शरीफ साहब का पेरिस है ना, ये उसकी बात बता रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्जन, हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि यहाँ के जो खाक रोप जो सर्जन है वो भी डॉक्टर बन चुके हैं। हमने इतनी यहाँ पे तरक्की कर ली है। पानी का मसाइल बेशुमार। यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल गाजियाबाद हॉस्पिटल है, वहाँ की बात कर रहे हैं कि वहाँ सर्जन की जगह खाक रूप जो है सर्जन बना। जी, ये बकायदा मीडिया पे, ये 2-4 दिन पहले की बातें हैं, मीडिया पे आया है। और आपके एक चैनल नहीं, 3-4 चैनल, दुनिया चैनल पे था, फिर चैनल 7 पे था, 92 पे था। ये फिर बकायदा ये भी फुटेज भी है, मेरे पास भी इसकी तस्वीरें हैं वहाँ की। ऐसी कोई बात नहीं है। ये यहाँ पे सियासत हो रही है और ये MNA और MPA की सियासत हो रही है। यहाँ हम इन दोनों की लड़ाई में हम सियासत करें, लेकिन अवाम का कसूर नहीं है। अवाम को तो वो बेसिक मसाइल हल। हम PTI के लोग हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बुला के एहतजाज करते हैं तो हमारे लोगों को, जो हमारे साथ एहतजाज में शामिल होते हैं, उनको कहा जाता है कि जी आप वहाँ जाएं उनके पास, जिनके साथ आप मिलकर एहतजाज करते हैं, हम आपका कुछ नहीं करेंगे। ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अगर कोई सच बोले तो वो सामने आगे बताए। ये इधर कितने मसाइल हैं भाई। ये चॉइस सब कह रहे हैं, क्या ये सच है? ठीक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ठीक है। ये हर किस्म के मसाइल हैं यहाँ पे। पानी का मसाइल है, बिजली का, पानी आता ही नहीं, पानी आता ही नहीं है। रात को सारी रात बाहर बैठे रहते हैं, बच्चे नींद से खराब होते हैं। हम काम पे नहीं जा सकते, ना रात सो सकते हैं, ना दिन को काम कर सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना काम कर सकते हैं। जी भाई, सुबह से लाइट गई, ना कोई कारोबार, ना पानी जो सा वो गंदा है। क्या करें हम लोग? हमें ये बताया जाए ना। कहते हैं ना कि नून लीग कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। बाहर सड़कें बनाने का क्या फायदा? जहाँ पे दुनिया बस रही है वहाँ पे भी तो कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाहर का काम करने का क्या फायदा है? तो सब ये छोटी गलियों से हम जब गुजर के आए हैं तो यहाँ बदबू आ रही थी, उसकी क्या रीजन है? सर यहाँ पे हमारे छोटी गलियां हैं, एक और वजह है। हमारे
अभी आप आए हैं, ये आपको मोबाइल देख उतार दें भाई, मोबाइल अभी आप उतार के आए हैं। किसी को सुना रहे हैं तो वो अलग चीज है, वो आप यहाँ से सुन लेंगे वो। अभी आप आए हैं, आपके आने का माशाल्लाह इतना हो गया इनकलाब के, अभी आप आए हैं वो गटर के ढक्कन लग गए शुरू हो गए हैं लगने। खुद लेके आए हैं, खुद लेके अपनी मदद आप लेके आए शुक्रिया अदा करें ना कि वो आने से वो लगना शुरू हो गया। अच्छा मैंने देखा, मैं समझा पता नहीं गटर लगने शुरू हो गए, क्योंकि आगे तो लगे नहीं थे रहे, अभी लगा देखा है मैंने। अपनी मदद खुद लेके आ रहे हैं। क्या गटर के ढक्कन अच्छा लोगों को कहते हैं, वो कहते हैं हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, आप उधर जाएं ऐसे, ये क्या बात है? एमपी साहब और एमएनए साहब लड़ाई लड़े, अपनी सियासत होनी चाहिए। और सर यार एमपी और एमएनए की लड़ाई तो अपनी जगह पे, यहाँ पे नीचे बलदियाती लोगों की अपनी लड़ाई है। जो नून लीग का कैंडिडेट था वो रहील असगर साहब का है, फिर उसके बाद जो दूसरा बंदा है वो मलक भाई साहब का है। अभी इधर से एक हमारे राणा टीपू साहब इलेक्शन जीते हैं, उन्होंने दिन रात इतनी मेहनत की थी, जहाँ पे जब इलेक्शन हुआ था अपने पल्ले से पैसे लगा के ना उन्होंने खा ग्रुप साथ रखे हुए थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें नजर ही नहीं आते। राणा साहब वो हैं किधर हैं? वो अभी भी वही गलियां, हम उनको कहते हैं कि वो अब हमने उनसे बात की, लोग भी गए, उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई फंड नहीं है, को मेरे पास किसी किस्म के कोई इख्तियारात नहीं है, मैं क्या करूं? ये तो बात ठीक तो सर हम उन्हें ये कहते हैं कि जिन इख्तियारात के तहत वो पहले रातों को जाग जाग के काम करवाते, जब वोट लेना था वही इख्तियार आप यूज करें ना। अब वो इख्तियार क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? अब किधर गए वो वाले इख्तियारात? या लोगों को पागल बनाया था वो अब किधर है? आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਣੇ, ਹਾਂ ਜੀ कितने पैसे दोगे? यहाँ पे तो लाहौर में सफाई का जो है सीएम साहब जो है उन्होंने बड़ा प्रॉपर जो इसका अरेंज किया हुआ है। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਏ ਝੂਠਾਂ ਤੇ ਮਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਦਾ। ਝੂਠਾ ਤੇ मकार आदमी है वजीर आला जरा। सड़कों पे गुजरे तो वहाँ पे बाकायदा क्या- गाड़ियाँ फिर रही हैं सफाई वाली। आपको दिख रही है हाँ जी, हमें कहीं नजर है? आती है बस सड़कों आपको हमें तो कुछ नहीं दिख रही, हम तो जहाँ भी जाते हैं वही यही बात मिलती है, कोई काम करने वाला नहीं, वह पैसे मांगते हैं। यहाँ पे आपका कहना था कि जो खाकरूब हैं, जो सफाई वाले हैं, वो बुलवाने के लिए भी हमें सिफारिश, किसकी सिफारिश ढूंढनी चाहिए? एमपीए की ढूंढो, एमएनए की ढूंढो। एमएनए भी हमारा चोर है, वो गैस चोर है। हम अब गर्मी है, गर्मी में गैस के लिए तरले ले रहे हैं रात को। अब अभी भी आपको दिखा सकते चूल्हा बाल के कितनी गैस आती है, और उनके घर में सीधा 12 इंच का पाइप जाता है फैक्ट्री में। चोर सब क्या कह रहे हैं? गली कौन सी आप कह रहे हैं जी? ये गली है जी, बिल्कुल साथ ही आप जाके देख लें। मोहल्लेदारों ने खुद पैसे इकट्ठे करके गली बनाई, उनके मकानों का बेड़ा गर्क हो रहा था। अभी आप आए देखें जी, ये गली का क्या इशू क्या है? और यह जी आप क्या कहते हैं इसके मामले में? चौधरी साहब कह रहे हैं जो ये सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं। क्या मतलब क्या सही कह रहे हैं? मैं मुझे पता नहीं है ना कुछ भी, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है कि गली कौन बनवा रहा है कौन नहीं बनवा रहा है, पानी आ समझे? रहा है? किसने फंड पानी तो हमारा आ रहा मोटर लगवाई है ना, मोटर के जरिए आता, वैसे तो नहीं आता। बोर करवाया, सरकारी पानी नहीं आ रहा। हाँ। ये तारें भी मुझे जो है नंगी नजर आ रही हैं, और गुच्छे बने हुए हैं तारों के और लटक रहे हैं। ये भी पता नहीं अब ये इनका जो यहाँ के लोग हैं उनका कसूर है या गवर्नमेंट जो है उसका फॉल्ट है, ये वापडा वालों का फॉल्ट है, वापडा वालों का फॉल्ट है, या यहाँ के जो लोग हैं, अवाम जो है वो इतनी मतलब हो चुकी है कि वो गुच्छे, ये देखें नंगी तारे और जोड़ जो है ये नजर आ रहे हैं। ये किसी भी बड़े हादसे का जो है सबब बन सकती हैं। ये देखें साथ साथ दीवारें हैं, कोई बच्चा खुदा न खास्ता हाथ लगा सकता है। बारिश के दौरान जो है अगर खुदा न खास्ता ये किसी घर के साथ टच हो जाती है तार, तो मेरे ख्याल में पूरे घर में करंट आ जाएगा। ये एक अजीब सा मंजर मुझे नजर आ रहा है। और ये गली जो है, ये गली नाजरीन यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये गली अपनी मदद आपके तहत इन्होंने बनाई है। तो गली टूटी हुई थी और ये अभी हमें नजर आ रही है कि अभी ताज़ा जो फ्रेश है ये बनी हुई है। तो ये किसने बनवाई जी? कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जिन्होंने बनवाई है? ये जी मोहल्लेदार है जी, हमने बनाई। आपने बनाई है? जी सर। पैसे इकट्ठे करके आगे आ जाए। ये सब 3 घर हैं, ये 1 2 और हम तीसरा घर ये। अच्छा, बस इतना क्या बनवा आपने सकते हैं। यहाँ पे मलिक वहीद साहब एमपी जो है जी। उनके पास गए, आपने कहा जी हमें हाँ बहुत दफा गए हैं, बहुत दफा गए हैं, पर क्या कोई नहीं कहा? सुनता। वो कह रहे हैं अच्छा कर लेंगे बस। एमएलए साहब जो है यहाँ पे कुछ नहीं। गली वालों को ये कहते हैं कि जो ये हमारा ये इलाका जो है ना, चूंकि हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, मैं यहाँ से मैंने वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा पीटीआई की तरफ से, और मेरा घर बिल्कुल साथ है। साहब आप इलेक्शन लड़े, पीटीआई से लड़े, वो नून लीग से लड़े, इलेक्शन लड़े, लेकिन आवाम का मैं कसूर वही नहीं है। बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये मेरा घर इनके बिल्कुल साथ है, क्योंकि ये मेरे मोहल्लेदार हैं, ये मेरे वोटर हैं। और उन्होंने कहा जी कि आप ये गलियां पीटीआई की हैं, ये हमारी नहीं है, आप उनके पास जाएं जिनको आप लोग वोट देते हैं। बस यही है ना उनके लिए। अभी ये देखें कि आप लोग इंटरव्यू कर रहे थे, आप बिल्कुल ईमानदारी से बताएं, पहले ये ढक्कन था? अभी 10 मिनट पहले ये ढक्कन था? अभी ढक्कन आया। ये 10 मिनट पहले ये ढक्कन आया। पीछे जरा जो गली है, पीछे जरा पीछे दिखाएं वाली कि गली पीछे का क्या देखो, सूरत हाल है। यहाँ से देखिए। मैं जरा
यहाँ की आवाम जो है, ये दिखाऊंगा कि ये सूरत हाल जो गली थी, ये बनने से पहले ये सूरत हाल थी गली की। ये जो मंजर अभी थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है, जो मंजर पेश कर रही हैं गलियां, ये मंजर था असल में। ये हकायक हैं जो हमारा कोहिनूर न्यूज की टीम जो है वो आपको दिखा रही है, प्रोग्राम शिकायत की टीम आपको दिखा रही है कि यहाँ पे बेसिक मसाइल क्या हैं। ये देखिए ऊपर तारों का, जैसे मैंने कहा कि ये तारें जो हैं यहाँ पे, चोई साहब अभी कह रहे थे कि करंट जो है वो बाज खंभों में जो है वो आ जाता है। ये हमारी एक खातून है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या मसाइल क्या है यहाँ पे? ना इतने गैस आती ना पानी आता है। गैस भी गर्मी में भी नहीं आती गैस? नहीं, पानी की क्या सूरत हाल है? पानी तो आता ही नहीं, रात को 2-3 बजे आता जाके। ये जी, आप यहाँ पे हमारी एक खातून है, उनके सामने घर के बाहर खड़ी हुई थी, पूछा, वो कहती थी गैस जो है गर्मियों में भी यार लोड शेडिंग है। अल्लाह इनको हदायत दे हमारे हुक्मरानों को कि गर्मियों में चले, सर्दियों में तो इसका बर्डन बढ़ जाता है। तो वो लाइट कह रही है, वो लाइट का भी बुरा हालात है, लोड शेडिंग, गैर अलानिया लोड शेडिंग है। और इसके बावजूद पानी जो है, पानी वो कहते हैं जी रात को 2-3 बजे यहाँ पे आता है, बाकी पानी ही नहीं मिलता। ये यहाँ के बेसिक मसाइल हैं। ये मतलब स्ट्रीट लाइट्स जो हैं उनकी क्या सूरत है? स्ट्रीट लाइट, ये स्ट्रीट में ही हम खड़े हैं, लाइटें देखने कहाँ पे लगी हुई हैं, हम स्ट्रीट में ही खड़े हैं ना, तो ये लाइटें चेक कर ले कहाँ पे लगी हैं। अगर आपको कोई नजर आ रही तो देखिए, हमें तो कोई नजर जो नहीं। लटकती हुई तारे हैं, ये जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं, ये यहाँ के लोग जो हैं उनका कसूर है, उनका फॉल्ट है, वापडा वालों का है, हुक्मरानों का है। असल इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो बेसिकली हम आवाम खुद है ना, क्योंकि हमें शऊर नहीं है कि हम किन लोगों को चुन रहे हैं। ये 35 साल से हमें पागल बना रहे हैं ये लोग, और ये हमारे बुनियादी मसाइल से इन लोगों ने हमें इतना दूर कर दिया कि हम आपको बता नहीं सकते। फिर ये नून लीग की जितनी भी गवर्नमेंट और सियासत है ना, वो मतलब जितनी मेरी उम्र है, मैंने तो इनको यही देखा है कि ये लोग जो भी है ना मुनाफकत की सियासत करते हैं, और ये लोगों के जितने भी मतलब मामला है, ये ब्लैक मेलर हैं बेसिकली। अगर कोई बंदा इनके मुखालफत में जाता है तो ये इसका वो हाल करते हैं कि बंदा बाद में सोचता ही नहीं। अभी ये आपने देखा यहाँ पे बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, अगर मैं सामने आऊंगा तो कल को मैं इनके पास सफाई के लिए जाऊंगा, ये मेरा काम नहीं करेंगे। लेकिन पसे कैमरा तो उन्होंने आपको सारे कायक बताए हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सामने नहीं आना चाह रहे, क्योंकि ये मुनाफकत करते हैं और फिर उनके साथ मतलब बदला लेने वाली पोजीशन में चले जाते हैं। ये देखे सफाई, मतलब आप कह रहे हैं ना गाड़ियां जी, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये सफाई की सूरत हाल है कि यहाँ पे ये गटरों की सूरत हाल है कि किसी बच्चे का खुदा ना खास्ता इसमें अगर पाँव चला जाए तो वो कट ही सकता है, क्योंकि ऊपर लोहा लगा हुआ है और बुरे तरीके से इसमें जाल में फंस सकता है। ये जी एक और खातून हमारे साथ इस मोहल्ले की है। यहाँ पे बीबी आपके मसाइल क्या हैं? हाँ, इधर गैस भी नहीं आती ज्यादातर सर्दियों में, इतनी ज्यादा मुश्किल। सर्दियों में नहीं आती है, गर्मी अब तो गर्मी है। अभी भी कम आ रही है, आती लेकिन कम। प्रेशर कम आ रहा है। हाँ जी, ठीक है। कम आती है। पानी की क्या सूरत हाल है? हाँ, पानी भी नहीं आता। तो सफाई जो है यहाँ, सफाई की क्या? कुछ भी नहीं है, कोई झाड़ू वगैरह वाला नहीं। तो ये तारें जो लटक रही हैं, ये आप जिम्मेदार हैं या वापडा वाले? जिम्मेदार है हम, कौन से नहीं। ये तारें उन्होंने लटकाई हुई हैं? अच्छा, आपके असल मसाइल आप हुकूमत से चाहती क्या? यही है कि गली जो साफ रहे और गैस आए, हमारी लाइट आए। सुबह से लाइट गया। पानी की क्या सूरत है? हाँ, पानी भी नहीं आता, पानी भी चाहिए। गैस, सफाई, लाइट जो है, ये बुनियादी मसाइल हैं। यहाँ पे भी हमारी एक खातून यहाँ पे खड़ी हुई थी, अगर अंदर चली गई है जी। यहाँ पे लोग असल में पता नहीं रीजन क्या है, वो बात करने से भी घबराते हैं। अब उसकी रीजन क्या है, असल हकायक क्या है, यहाँ के अवाम ही बता सकती हैं कि वो बात कैमरे के सामने बात करने से घबराते हैं। जी भाई, क्या मसाइल क्या है? भाई मिसाल लाइट है, हाँ। लाइट नहीं आ रही, ना गैस ना बिजली ना पानी, कुछ नहीं आ रहा। गैस ना बिजली ना पानी। सुबह 11 की लाइट गई है, लेते कर नहीं आई। ये एक दिन का मसला है या डेली का? रोजाना डेली है, डेली का मसला है। गैर लानिया लोड शेडिंग का मसला है असल में कि यहाँ पे जी हमें बिल्कुल दिखाएं जो सब स्ट्रीट लाइट्स जो है वो हमें बिल्कुल दिखाएं कि स्ट्रीट लाइट्स जो है उनका क्या सूरत हाल है। स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं जी आप? ये गवर्नमेंट ने लगवाई है? नहीं जी सर, गवर्नमेंट ने नहीं लगवाई। ये लगी तो हुई है, लेकिन ये नाम भी किसी का लिखा हुआ है, राणा जिशान अहमद साहब लिखा हुआ है, टीपू। पहले लगवाई थी उन्होंने। लेकिन इसके मुझे राड ही नहीं नजर आ रहा है इसका कि राड है कि नहीं है। ਅੱਜ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ 9000 ਤੇ ਕੁਝ ਰੁਪਈਏ
ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ 16,000 ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਘੱਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਘੱਲੇ? ਇੱਥੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵੇਖੀ, ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, नंबर ही नहीं है ਨੰਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਪਾਈ ਜਾ जी वापडा हमारे वापडा वालों का हालात है ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਰ ਕੀ ਰੀਡਿੰग ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਇਸ गली 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 16,000 जी वो कभी बगैर रीडिंग किए जो है यहाँ पे वो बिल भेज देते हैं और वो ओवर चार्जेस जो है वो करते हैं। ये ओवर चार्जिंग ही है कि एक 16-16 हजार गरीब आदमी जिनके घर में वो एसी नहीं है, वो फ्रिज नहीं है, क्या पंखे चलाने की, मोटर चलाने की और ये जो लाइट्स हैं घर की, ये चलाने से तो ये मामला इतने नहीं होने चाहिए, इतनी मतलब हैवी बिलिंग नहीं होनी चाहिए। ये अब इनको वापडा वालों को ख्याल करना चाहिए। अब वो बुजुर्ग जैसे कह रहे थे कि मैं वहाँ जाके उनका, खैर वो अब उनका मसाइल है क्या है ये अभी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी आप यहाँ पे इधर ही होते हैं जी? जी इधर ही होते हैं ये दरबार के बाहर? दरबार के पास। छोड़ दे। तो आप क्या ये सब कह रहे हैं कि यहाँ पे मसाइल है? बात जो कह रहे हैं जो सब सही कह रहे हैं, यहाँ पर कोई सबको छोड़ देना, आप बेसिक मसाइल को तो पीटीआई ये है जी, गलियां खराब है, ठीक है। हाँ जी, कोई मसला नहीं, कोई आता नहीं यहाँ पर, जमादार भी कोई नहीं आता सफाई करने के लिए। हर चीज यानी कि पानी नाकस है, पानी हम गंदा पी रहे हैं, पानी गंदा पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। आगे देखें गंदा पाइपों में साफ पानी नहीं आता, पानी साफ नहीं आ रहा 4-5 साल तक। आप कुछ कह रहे थे कि इनकी ट्यूबवेल जो है उनकी लड़ाई चल रही है, वो क्या बात है? ये असल में ना अवाम को सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं वोटों के लिए ना कि वो एमएनए साहब कहते हैं ये काम मैंने पास करवाया, एमपी ये कहता है मैंने करवाई थी लड़ाई में, फिर ये एक बंदा स्टे ले आता जाके, फिर कभी उसका स्टे खत्म होता है, दूसरा बंदा स्टे लेता है। ये इनकी बड़ी अजीब सी लड़ाई है, मुझे समझ नहीं लग रही कि नून लीग के अंदर भी एक नून लीग है, उसकी भी अभी तक समझ नहीं लग रही। हालांकि अपोजिशन तो पीटीआई है, हमें कोई इतराज नहीं, जो मर्जी काम कराए, हम कहते हैं कि इलाके के काम होने चाहिए, हमें ये गरज नहीं कि यहाँ पे कुछ बुजुर्ग कम्युनिटी जो है वो बैठी हुई है, मैं इनसे जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि ये हमारे बुजुर्ग जो हैं, ये हमारे मुल्क का हमारा असासा है। मैं बुजुर्गों से जानना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मसाइल हैं इस इलाके के, इस यूसी के, इस हल्का पीपी 146 NA 124 के मसाइल जो हैं वो असल में हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे लोग तो मुझे यहाँ पे खवातीन भी सरापा एहतजाज नजर आई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। यहाँ पे जो लोगों के मसाइल हैं असल में वो हैं क्या? ये आवाम जो कह रही है सच है, पानी दे पैप है थल्ले, ठीक है, गंदे पैप है, ठीक है, पानी वाले पीने वाले ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਗੰਦੇ ਪੈਪ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੈਪ ਨਾਲ ਗਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਬਚ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਨੇ देने ने। साढ़े तो मकान की तबाही नहीं, वो क्या लीकेज है, पाइप जो है लीकेज है, वो अंदर पानी जा रहा है। पैप टूटे ने, गंदे पैप ने, गले पैप सन 82 के पानी वाले पैप पे ने, पीने वाले पानी दे पैप वो पीने दे काबिल पानी नहीं गा, पानी बाहरों टूल तो जाके लिया के पीने आ, वो भांडे धोने दे काबिल भी नहीं, वो नहाने दे काबिल भी नहीं गा। अच्छा, ना पीने के काबिल है, ना बर्तन साफ करने के लिए है, ना नहाने के लिए। क्यों जी, ये ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो बुजुर्ग जो कुछ भी कह रहे हैं ये जोड़ने का आप खुद आगे देखें। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਉਹ तमाम ਗਲੀਆਂ ਟੜਵਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਗਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 8 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ। MNA साहब या MPA साहब की? हाँ MPA मलक भाई साहब ने डकार मारे, कहते मैं बनानी नहीं गलियां। क्या वजह क्या है उसकी? क्यों पता नहीं वजह यही है, तुम बल्ले वाले हो, ये हो फलाने हो, ऐसे बातें करते हैं। हर बल्ले वाला ये तो एक बुनियादी हक है ना, जमहूरियत है। यहाँ पे वो वोट बल्ले को दो, शेर को दे, वो तीर को दे, लेकिन है तो वो पाकिस्तानी ना, है तो वो लाहौर का रहने वाला, है तो वो सलके का रहने वाला। मुस्लिम लीग की हम वोट तो मुस्लिम लीग को देते हैं, ऐसी बात बड़ी नहीं है। अच्छे लोग हैं, ये सारे अच्छे हैं। हम तो जहाँ रहते हैं, हम तो मरना जीना इधर ही है ना, हम कहाँ जाएंगे? इन लोगों को बोलना कि भाई ये देखो ये क्या हो रहा है, मकान मेरा अंदरों ही पाट गया। नहीं, मलक वहीद जो है, मलक वहीद जो है वो इस इलाके के रहायशी है, काम में रहते हैं, वो अगली गली में रहते हैं और उनको आपके मसाइल का नहीं पता। मसाइल को छोड़ो, हर चीज उसे पता उन्हें। कभी आप गए उनके पास? एक दफे 50 दफे गए हुए। क्या कहते कि हैं वो यही कहते कर देंगे गली बना देंगे। क्या बात जी, आप क्या कह रहे हैं जी? ये मलक वहीद साहब जो है, उनका पिछली गली में वो कहते हैं जी घर है, तो क्या उनको आपके बेसिक मसाइल का नहीं पता? मैं वही कह रहा हूँ कि पहले बिल 1500 रुपया आया, इस की 10 वो तो मलक भाई साहब ने बिल तो मलक भाई साहब ने ना भेजा। पानी का मसला है, पानी नहीं आ रहा, पानी का मसला है। इस यूसी का जहाँ तक मैं नाजरीन ये जाना, यहाँ पे 2-3 बेसिक मसाइल हैं। लोड शेडिंग का तो मामला पूरे पाकिस्तान में चल रहा है।
गैस का भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 2-3 बेसिक मसाइल। एक तो यहाँ पे सफाई का इंतजाम नहीं है, गटर जो है उनका बुरा हालात है, और पानी जो आप कुछ ये क्या बिल्कुल नहीं है इंतजाम, कोई गटर का पानी का मतलब बत्ती का कोई इंतजाम नहीं, गैस का भी है तो गैस का भी नहीं है। ठीक है, गैस और वो जो लाइट है इसका तो पूरे मुल्क में बहरान है, पूरे मुल्क में ये चल रहा है, लेकिन यहाँ के बेसिक मसाइल जो हैं, पीने का साफ पानी होना चाहिए, यहाँ पे जो है गटरों की सीवरेज का सिस्टम जो है वो बेहतर होना चाहिए, बदबू कम से कम नहीं आनी चाहिए, और ये खुसूसन ये तारें जो मैंने अभी दिखाई हैं आपको, ये तारें जो हैं ये गुच्छे बने हुए लटक रही थी, ये तारों का खुसूसन मैं स्पेशली जो है यहाँ के जो वापडा एहलकार हैं उनसे और यहाँ के MPA और MNA साहब से गुजारिश करूँगा कि खुदारा ये यहाँ पे जो मकीन लोग हैं, वो चाहे वो PTI से ताल्लुक है, चाहे नून लीग से है, चाहे पीपल्स पार्टी से, वो यार वो हैं तो इंसान, कम से कम उनका ये बेसिक मसला तो हल करें। ये किसी को करंट लग गया खुदा न खास्ता, वो जैसे कह रहे थे कि वो खंबे जो हैं, वो पोल जो हैं, उनके अंदर करंट आ जाता है, तो वो किसी जानी नुकसान भी हो सकता है उससे। ये इसका खुदारा कुछ आप ख्याल करें, इस पे जो है वो आएँ। और यहाँ पे पानी पीने का जैसे वो कह रहे हैं कि 1982 में जो है यहाँ पे वो गटर जो है वो जो पानी है सीवरेज का और दूसरा जो पानी पीने का साफ पानी है वो पाइप डाले गए थे 1982 से। अब सब तो डैमेज हो चुके होंगे, वो गंदा पानी उनके अंदर आ रहा है, उनका भी थोड़ा सा ख्याल करें। मलिक साहब, स्पेशली आप इस इलाके के रहने वाले हैं, पिछले गली जो है उसमें आपका घर है, स्पेशली जो है आप ख्याल करें। नाज़रीन, ये UC कौन सी है चौधरी साहब, UC 160 जो है, हल्का PP 146 जो है, उसके मसाइल हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम UC 158 में पहुंच चुके हैं। बाय मिस्टेक मेरे मुंह से 159 निकल गया, एक्चुअली हमने आना था UC 158 में। यहाँ के जो चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं और नून लीग के जनरल सेक्रेटरी और दीगर जो है यहाँ पे जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, और हम इस वक्त गाजियाबाद का यहाँ पे हॉस्पिटल जो है ये नून लीग की हुकूमत ने बनवाया, जो कि 10 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बना है। अब ये पूछना है कि ये इसकी वर्किंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो लोग किस कदर जो है वो मुस्तफीद हो रहे हैं। जी मियाँ साहब, ये हॉस्पिटल जो है ये कितनी देर होगी? जी, ये हॉस्पिटल 2008 में शुरू हुआ था बुनियादी तौर पर, और 2013 में ये कंप्लीट हुआ इसकी बिल्डिंग, और पिछले 1 साल से ये वर्किंग कर रहा है। ठीक है, आउटडोर में 500 से 700 पेशेंट रोज़ाना चेक हो मुस्तफीद हो रहे हैं यहाँ से, उनको मेडिसिन भी फ्री मिलती है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ के हुक्म पर हो रहा है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम इसको साथ साथ देख भी लें कि ये काम कोई हो रहा है। ये अभी काम 2008 में कंप्लीट नहीं हो गया था ये? सर, ये उस वक्त काम कंप्लीट हो गया था। हमने मिसिंग फैसिलिटीज़ पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर पर शेख रोहिल असगर साहब जो MNA हमारे, उनकी हिदायत पर हमने इसको दोबारा DCO लाहौर के साथ मैंने यहाँ पे विज़िट किया दोस्तों के हमरा इसका, और जो मिसिंग फैसिलिटीज थी, जो काम हमें ठीक नहीं नज़र आए, वो ठेकेदार को दोबारा बुलवाकर हमने ये काम दोबारा शुरू करवा दिया। ठीक है, ताकि जब लोग हॉस्पिटल में आए उन्हें साफ सुथरा, जैसे फॉरनर हॉस्पिटल होते हैं। कितने डॉक्टर यहाँ पे? टोटल इस वक्त 6 MO हैं, एक सर्जन डॉक्टर है, एक फिजिशियन डॉक्टर। एक स्कैंडल बना था, वो इसी हॉस्पिटल का था कि वो खाक रूप जो है सर, वो यहाँ पे सर वो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि फुटेज बना लेना। दरअसल क्या असल हकायक में उसकी इंक्वायरी हो रही है। ठीक है, जो लोग उसमें मुलव्वस होंगे, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई अमले का बंदा हो, उनको करार वाक़या सजा दी जाएगी। मैं मियाँ साहब चाहूँगा यहाँ पे और भी हमारे साथ लीगी जो कारकुन हैं यहाँ पे मौजूद हैं इस हल्के के, इस इलाके के, तो यहाँ पे बेसिक जो है मसाइल, ये ठीक है हॉस्पिटल तो बन गया, हॉस्पिटल बन गया, ये बुनियादी मसला, एक हेल्थ भी जो है हमारा एक बुनियादी मसला है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन भी जो है उस पर मैं खैर बाद में आऊँगा। यहाँ पे जब हमने, आप हैं तो लीगी, यूसी को छोड़ दें, ठीक है, यूसी को छोड़ देते हैं,
हल्का 156 को हम डिस्कस कर लेते हैं। जब हमने 160 यूसी जब हमने विजिट की तो यहाँ पे मसाइल जो थे वहाँ पे भरमार थे। क्या जो एमपीए साहब हैं यहाँ पे मलिक भाई साहब जो हैं, क्या वो इसी इलाके के रहने वाले हैं? क्या यहाँ के अवाम के मसाइल जो हैं उनको नजर नहीं आते? मैं अर्ज करता हूँ आपको, असल में बात एमपीए की या किसी और की नहीं है। मसाइल आपको अंदर गलियों में नजर आए होंगे, तंग व तारीक गलियाँ हैं, कंजस्टेड आबादी है हमारी, ठीक है। काफ लीग के दौर में, कम टू दी पॉइंट, मैं असल बात पे आता हूँ। काफ लीग के दौर में मनपसंद ठेकेदारों को नवाजा गया, ठीक है। टीएमए ने बोगस काम किए। असल में जो सीवरेज का सिस्टम है, जो वाटर सप्लाई का सिस्टम है, वो एक वासा एक अथॉरिटी है। जहाँ जहाँ वासा ने ड्रेन, तो लाहौर में बेलगाम है। मैं अर्ज करता हूँ, आपके लीडर यहाँ पे कहते हैं, शेख रुहेल साहब से मैंने प्रोग्राम किया तो कहते हैं जो बेलगाम है। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन काम की नोयत में थोड़ा फर्क आ जाता है, ठीक है। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह जैका प्रोजेक्ट से गाजियाबाद, पूरे गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ, यूसी। मैं सॉरी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, आपने काफ लीग के पे इल्जाम लगा दिया। काफ लीग ने बहुत अच्छे पंजाब में काम किए हैं, किए होंगे। मियां साहब मुझे बताएं कि ये लारी अड्डे में जो सीवरेज का वो पाइप डाल रहे हैं, मलिक साहब ने डलवाए हैं, वो मनपसंद बंदे को ठेका नहीं दिया? कहाँ पे? ये लारी अड्डे में जो आपके गाजियाबाद बस स्टॉप जो लारी, सर उसकी इंक्वायरी भी लग गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ऐसे ना करें अक्रॉस दी बोर्ड। हमारे दौर में इंशाल्लाह मैं शेख मियां शहबाज शरीफ और शेख रुहेल अस्कर की क़यादत में मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हमारे इलाके में, आप बाकी यूसियों को भी हम देख रहे हैं, इंशाल्लाह करप्शन फ्री हो जाएंगी। जी नाजरीन, हम इस वक्त यहाँ के गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज गाजियाबाद जो है वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ के जो इलाके के लोग हैं, यहाँ पे नून लीगी जो हैं, यहाँ के रहायशी जो हैं, उनके साथ, और ये मैं आपको विजिट करवाऊंगा कि ये हॉस्पिटल की तरह ये भी बेहतर है या यहाँ का निज़ाम जो है, यहाँ तालीम जो, क्योंकि बेसिक, जैसे हम बहुत सारे प्रोग्रामों में कह चुके हैं कि हमारे बेसिक मसाइल जो हैं हमारे 3-4 हैं हमारे मुल्क के। यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, पानी साफ पीने का, यही बुनियादी मसाइल हैं। जब ये हल नहीं होंगे तो यहाँ पे जब पढ़ा लिखा पाकिस्तान, पढ़ा लिखा पंजाब जो है वो नहीं होगा, हेल्थ नहीं होगी, तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत को वो हुकूमत करने का कोई हक नहीं है, कोई जवाब नहीं। इसलिए तो इत्तेफाक करेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। बेसिकली मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हमारे पंजाब में कायद हैं, ठीक है जी, पंजाब गवर्नमेंट को चला रहे हैं। आप खुद भी साफ़ी हैं, आप देखते हैं कि कायद का विजन ही ये है कि एजुकेशन, हेल्थ, इसमें जितनी बेहतरी लाई जा सकती है। और उसी सिलसिले में मैं एग्री करता हूं, बात मुकम्मल हो लेंगे, ठीक है। आप ये मुतवसत आबादी है, छोटी सी आबादी है, वो बहुत बड़े, दोनों कारण में बहुत बड़े हैं, नो डाउट। बिल्डिंग देख लें, ठीक है, डिग्री कॉलेज का क्याम छोटे इलाके में, ये एक बहुत बड़ा कारण। जी मैं पूछता हूँ यहाँ पे, भाई इधर बात सुनिएगा, आप यहाँ पे मुलाजम हैं कॉलेज में, क्या नाम है आपका? हुमायूं भट्ट मेरा नाम है। हुमायूं भट्ट साहब, आप क्या हैं यहाँ पे? मैं इधर, मेरा डेजिग्नेशन चौकीदार है। चौकीदार है। यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं? कितना स्टाफ है यहाँ पे? स्टाफ काफी स्टाफ में अभी छुट्टियाँ चल रही हैं? हाँ, छुट्टियाँ चल रही हैं। चलें जी, ये तो है कि चलें, मैं मुझे जो है इसके अलावा मैं आपको लेकर नहीं जा सकता, दूर है थोड़ा, गाजियाबाद गर्ल्स हाई स्कूल, ठीक है। आप पूरा लाहौर सर्वे कर लें, 5000 बच्ची मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रही हैं वहाँ पे। अंदर चले जाएं, हर तरह की सहूलत मौजूद है हमारे स्कूल में, ब्लॉक, टीचर्स, ठीक है। 995 990 नंबर हमारी बच्ची गाजियाबाद। अच्छा, जबरदस्त 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 जनाब, जबरदस्त। और ये एजुकेशन का म्यार है गाजियाबाद। बट साहब म्यार ठीक है, यहाँ पे हेल्थ भी नजर आए हमें कि उसके कुछ काम हो रहा है, हेल्थ पे भी, एजुकेशन भी नजर आई, लेकिन ये जो सिस्टम है यहाँ पे सुना है कि खाकरूब जो है, पीछे हम गए, उन्होंने कहा जी वो भी सिफारिश से खाकरूब लाने पड़ते हैं, और वो एक खाकरूब के पीछे उसका भाई जो है वो वहाँ पे इलेक्ट है, वो मतलब वहाँ पे इसमें हुआ हुआ है, भर्ती हुआ हुआ है, और उसका छोटा भाई जो है वो काम कर रहा है और वो भी गालियाँ निकालता है वहाँ। क्या कहेंगे आप? ये इसके बारे में मैंने फिर पहले भी कहा है कि आप चेक कर लेते हैं, हमें इस बात का इल्म नहीं है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं, अगर ऐसा है तो इंशाल्लाह। अच्छा, मैं अपने पास से सच्ची बात ये है कि मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये आपके यहाँ के अवाम जो है, यहाँ के लोग जो उन्होंने कहा है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। अवाम सही कह रहे, मैं तो गाजियाबाद का शायद फर्स्ट टाइम विजिट किया है। ज़बान खल्क नकार है खुदा, लोग सही कह रहे होंगे। आप इसकी आप क्या तक पहुँचे?
तय तक तो हम पहुंच गए हैं। जी आपका नाम क्या है? जी इफ्तिखार अहमद कादरी मेरा नाम जी कादरी साहब, आप भी इस इलाके में रहते हैं? जी मैं इसी इलाके से हूँ और मैं पीपल पार्टी अपना नून लीग को ही ऑन करते हैं हम। मैं कारकुन हूँ उनका। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा थ्रू आउट बहुत काम हुआ है, ये इस इलाके में इंतहाई काम हुआ है। और अगर कोई आप बार बार जो बात कर रहे हैं वो अगर कोई ऐसा बंदा इलेक्ट हुआ भी है तो पार्टी उसको वॉच कर रही है। कौन सा बंदा, किसके बारे में आप कहना चाहते हैं? जिसको भी आप कर रहे हो बार बार, आप जिसको बाय नेम आप कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा मेरी जिसको मैं बाय नेम जो है वो नाम ले रहा हूँ जिसका, मैं उस बंदे से मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मेरा कोई जाती ना मेरी रहाइश है यहाँ पे, ना मेरे चैनल का कोई इख्तिलाफ है। मेरी इफ्तिखार साहब मैं थोड़ा सा बता दूं, मेरे मसाइल जो हैं, मेरी प्रॉब्लम जो है वो आप लोग हैं। अगर यहाँ के हल्के की आवाम जो है उसको प्रॉब्लम है तो मैं यकीन कीजिए वो चाहे शेख रोहेल असगर साहब हैं, चाहे मलक वहीद साहब हैं, चाहे वो सीएम साहब हैं, मैं उठाऊंगा। वो आगे उनका काम है करना है ना। आपका ये बिल्कुल हक बनता है कि आप इसको उठाएं। जो कुछ भी करप्शन है, जिस अगर कोई गलत आदमी है, और जिस तरह आपको पता चल गया उसी तरह आम लोगों को भी पता, आपने सर्वे किया है, और वो जो गलत आदमी है उसको पार्टी भी वाच कर रही है और आइंदा और उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी की जा रही है। और आइंदा वो हमारी पार्टी में नहीं होंगे और इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी में नहीं होंगे। मियां साहब अभी आप बार बार आपके साथी और आप एक जिक्र कर रहे थे डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट का, वो क्या आप बात बार बार कह रहे थे, वो क्या कारनामा आपने कर दिया? कारनामा नहीं है, देखें जब बंदा बेख्तियार होता है ना, ठीक है, वो तो आप हैं। जैसे ही हम जीते, मैं जैसे ही हम जीते, ठीक है, तो पब्लिक को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि जिसको हमने वोट दिया है, जिसको हमने अपना नुमाइंदा चुना है, उसको गवर्नमेंट के कोई इख्तियारात मिले हैं या नहीं मिले, वो हमारे काम करे। तो हमने भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो काम किए। सबसे पहले मैंने और मेरी टीम ने बर्थ सर्टिफिकेट, आप पूरे लाहौर का विजिट कर लें, पूरे पंजाब का विजिट कर लें, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल पैसे लेकर बर्थ सर्टिफिकेट बना कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास इस वक्त तक कुछ 4000 से ज़ायद हमने बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी डेथ और निकाहनामा कंप्यूटराइज जो है वो करवा के दिया। एक पाई पूरा हल्का मेरा विजिट कर लें, कोई शख्स ये कह दे कि हमने UC 158 से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया और हमने 5 रुपए भी दिए हैं, वो हम अपनी जेब से पे करते हैं फीस, और आवाम को हम यही बुनियादी सहूलत दे सकते थे स्टार्ट में। बाकी तो आप अभी मैं यही माजरत से कहूंगा कि यहाँ चेयरमैन जो है पंजाब में वो बेचारे ही हैं, क्योंकि उनको अभी तक कोई इख्तियार नहीं मिले। बेचारे इसलिए हम बेचारे इसलिए नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां नवाज शरीफ को जिंदगी दे, मियां शहबाज शरीफ को जिंदगी दे, शेख रोहेल असगर की लंबी उम्र करे। हमें कोई इख्तियारात की जल्दी नहीं है, हमारे सारे काम हो रहे हैं और अवाम को सहूलतें मैसर आ रही है। जी आपके काम हो रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। जैसा कि नाजरीन, हल्का NA 124 PP 146 लाहौर सूबाई दारुल हुकूमत में आपको विजिट करवाया। यहाँ पे UC 158 जो है उसमें काफ़ी हद तक हमें नजर आया कि काम हुए हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल जो है नून लीग की गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूँगा, जहाँ पे हमारा काम ये नहीं है कि हमने सिर्फ तनकीद करनी है। यहाँ पे ये 2 बहुत बड़े कारनामे हैं। उसमें एक यहाँ पे इस छोटे से इलाके में हॉस्पिटल, जो कि मैंने देखा चाहे नया है लेकिन उसकी बिल्डिंग अच्छी थी, वहाँ पे सफाई का अच्छा इंतजाम था। और यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज है इसका क़याम ये नून लीग की गवर्नमेंट जो है उसकी हुकूमत का बड़ा कारनामा है। लेकिन उसके बरक्स जब मैं देखता हूँ UC 60 को, तो क्या वहाँ पे उन लोगों का कसूर ये है कि उन्होंने PTI को वोट दिए? 159 जो है उनका कसूर ये है कि वो उन्होंने कुछ लोगों ने PTI को वोट दिए। ये हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हुकूमत का काम है कि वो चाहे किसी भी जमात से है वो इक्वल समझे, उनको बराबरी की सतह पे जो है वो उनके मसाइल हल करें। अब जब मैं 160 की बात करता हूँ तो वो मसाइल का गढ़ बनी हुई है। 158 को देखता हूँ तो वो बेहतर है। जब देखिए हमारा तो काम, हमने मेयार पे काम किया है, हमारा किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। जैसा कि मैंने बार बार मलक वहीद साहब का जिक्र किया, हमारी मलक वहीद साहब से भी कोई मुखालफत नहीं है, लेकिन मलक वहीद साहब को हमने जब चाहा कि वो अवाम में आए तो उन्होंने कॉल ही अटेंड करना पसंद नहीं की। अब फैसला आपने करना है कि शेख रोहेल असगर साहब, मलक वहीद साहब ठीक है या यहाँ पे PTI के जो लोग काम कर रहे हैं वो बेहतर हैं, ये फैसला अब आपने करना है। अगला इलेक्शन भी करीब है, कोई साल रह गया होगा, साल 1.5 साल, वो फैसला अब आपने कर लेना है कि इनमें से बेहतर कौन है। अब मियाँ साहब जो बात कर रहे हैं, मियाँ साहब को मैं जैसे कह चुका हूँ कि अब जो चेयरमैन है उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है,
कोई अभी तक उनको कोई मिला ही नहीं है कि वो एक पाई भी किसी जगह खर्च कर सकें। और ये भी इस यूसी की लोगों के लिए ये अच्छा है, चलें वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, चलें और नहीं से तो डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसकी फ़ीस अपनी जेब से दे रहे हैं, ये भी चलें, उनकी मेहरबानी है, आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं। और बाकी मियाँ साहब आप अपने जो लीडरान हैं शेख रोहेल असगर साहब और मलक साहब उनको कहें कि ये सिर्फ 158 जो है ये नहीं है इस हल्के का हिस्सा, बाकी जो यूसी हैं वो भी इसी हल्के का हिस्सा हैं, ये उनको भी कहें जाके। बाकी अब फैसला जो है वो मेरे नाजरीन जो है हमारे इस हल्के के अवाम जो है उन्होंने करना है। इसके साथ ही प्रोग्राम शिकायत के साथ इजाज़त डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।